भारतीय जनता पार्टी जो है ना अजगर है। अजगर है, भारतीय जनता पार्टी अजगर है। इतिहास गवाह है, सब इंटरनल नाम के लिए बीजेपी जेडीयू में है, लेकिन इंटरनल सब बीजेपी हो चुके हैं। महागठबंधन की सरकार बनती है तो 1 2 देखिए 3 सरकार में सभी जाति सभी धर्म को जी जगह मिलना है। तो हमने देखा महागठबंधन में भी हमने काम करके देखा और एनडीए में भी काम करके देखा, तो जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी जो है ना अजगर है। अजगर है, अजगर भारतीय है। जनता पार्टी अजगर हाँ, है। इतिहास गवाह है। अच्छा, जिनके साथ रहा है, जिनके साथ काम किया है, उंगली पकड़ के खड़ा हुए हैं, और एक समय आने के बाद वो बड़ा होने के बाद जिनके उंगली पकड़ के खड़े हुए ना उन्हीं को गिले हैं, अच्छा, उन्हीं को निगल चुके हैं। हाँ। चाहे वो महाराष्ट्र में देख लीजिए, शिवसेना को उंगली पकड़ के, बाला साहब ठाकरे को उंगली पकड़ के वहां पे पैर जमाए और फिर क्या हुआ अंत में, या बिहार में नीतीश कुमार जी को उंगली पकड़ के बिहार में अपने पैर पसारे, और बिहार में नीतीश जी के साथ 2020 में क्या किए। मेरे साथ आपने देख लीजिए 2020 में साथ लेकर गठबंधन में किस तरीके से काम करके हमारे वजह से सरकार बना, और फिर हमारी पार्टी को किस तरीके से निगल गए, हमारे विधायक को ले लिए। तो ये अजगर है, इनके साथ हमने काम कर लिया है, देख लिया है। अभी हम लोग एक विचार के साथ महागठबंधन के साथ मजबूती से है, वहां सरकार बनाएंगे। सीट 2 4 5 सीट कम ज्यादा कोई मायने नहीं रखता, हम दोनों भाई मिलकर बिहार में सरकार आपने अपनी बनाएंगे। सीटों की लिस्ट सौंप दी है महागठबंधन में उम्मीदवारों सहित। 1 to 1 सीट पे चर्चा हो रहा है। 1 to 1 सीट पर चर्चा सीट पे चर्चा हो रहा है। आपने एक बात कही कि भाजपा अजगर है और नीतीश कुमार को भी निगल रही है। क्या आपको लगता है कि भाजपा का प्लान तैयार है कि जेडीयू को खत्म कर देना है? प्लान तैयार है, लेकिन ये जयललिता वाला स्कीम बिहार में लागू करेंगे। हाँ। धीरे धीरे ऑटोमेटिक हैप्पी वेंडअप करवाएंगे नीतीश जी का। जी, और नीतीश जी का आप सब जान रहे हैं कि तबीयत अस्वस्थ है, तो वो आप उनके भी महसूस करते हैं? महसूस करता हूं। और उनके पार्टी में जो लोग अभी टॉप लेवल पे है, सब इंटरनल नाम के लिए बीजेपी जेडीयू में है, लेकिन इंटरनल सब बीजेपी हो चुके हैं। उसमें भी कोई किंतु परंतु नहीं है। और जिस रोज नीतीश जी का तबीयत ज्यादा खराब होगा, तो उस रोज वो सारे जेडीयू जो है वो बीजेपी हो जाएंगे। सारा जेडीयू बीजेपी हो जाएगा। बीजेपी हो जाएगा। आज तेजस्वी यादव जी ने यह भी कहा कि बिहार में बीजेपी जी, देखिए मंगल पांडे को मुख्यमंत्री बनाएगी। क्या इस बात से आप सहमत हैं कि यहाँ पिछड़ों का अति पिछड़ों का जो शासन है वह खत्म करने का बीजेपी का प्लान है, और फिर कोई मंगल पांडे हो या कोई और हो, उन्हें सत्ता की कमान सौंपी जा सकती है? नहीं देखिए, इससे पहले आप महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश में जी, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि किस तरीके से वहाँ पे अति पिछड़ा समाज से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो थे केशव प्रसाद मौर्य जी, केशव प्रसाद मौर्य जी के नाम पे चुनाव हुआ 2017 में, और योगी जी को लाद दिया गया। बिल्कुल। तो बिहार में भी है, भाजपा का दिल में, आरएसएस के दिल में कसक है, किसी वो अपने आरएसएस बैकग्राउंड के लोगों को यहाँ मुख्यमंत्री बनाना है, कसक है। अब कब क्या करेंगे ये तो मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन उनके सोच और सपना तो है भारतीय जनता पार्टी का कि वो अपने में से कोर वोट में से वो बिहार में मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन मुझे लगता है कि यह असंभव है, बिहार में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगला सरकार जो हम लोग का बनने के लिए जा रहा है, और उनके सोच और सपना तो है, लेकिन सरकार उनका बन नहीं रहा है, तो इसलिए नहीं बना पाएंगे। सरकार हम लोग बना रहे हैं। अति पिछड़ा का बेटा मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री होगा? जी हाँ, जरूर होगा। तो फिर दलित का बेटा राजेश राम क्यों नहीं उप मुख्यमंत्री होगा? क्यों नहीं हो सकते हैं? मतलब महागठबंधन की सरकार बनती है तो 1 2 3 देखिए सरकार में सभी जाति सभी धर्म को जी जगह मिलना है, किसी से कोई भेदभाव नहीं होना है। रहा लीडरशिप की बात है, तो पार्टी नेतृत्व जो है वो डिसीजन लेंगे कि कौन लीडर होंगे। किसी के बारे में बोल देने से राहुल गांधी जी निर्णय लेंगे कि हमारे उसके कांग्रेस पार्टी से कौन लीडर होंगे, कितने सीट पर लड़ेंगे, उसके कैंडिडेट कौन होंगे। रहा कि राष्ट्रीय जनता दल से क्लियर हो चुका है कि सीएम चेहरा तेजस्वी प्रसाद यादव जी होंगे, और वीआईपी से क्लियर हो चुका है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है वीआईपी पार्टी का अति पिछड़ा का बेटा होगा। ये क्लियर हो चुका है। आज तेजस्वी यादव ने भी संकेत दिया है कि 1 से अधिक भी बिहार में डिप्टी सीएम बन सकते हैं महागठबंधन की सरकार में। तो मुकेश सहनी जी को यदि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो उप मुख्यमंत्री बनने की बजाय बिहार की बात के इस मंच से आप लोग भी तालियां तो बजा ही दीजिए। जी, अगला सवाल।